नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। और भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में विराट कोहली शिरकत कर रहे हैं। पहले वनडे मैच में विराट कोहली नहीं खेले थे, लेकिन सेकंड वनडे में विराट कोहली खेल रहे हैं। और आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विराट कोहली से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस टीम में विराट कोहली को जगह नहीं दी गई है। और यही हमारा सवाल है कि विराट कोहली को आराम दिया गया है या विराट कोहली को ड्रॉप किया गया है। विराट कोहली टीम में शामिल नहीं है। रोहित शर्मा टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज है। अश्विन की वापसी हो गई है। युजवेंद्र चहल को रेस्ट दिया गया है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन T20 क्रिकेट में उनकी वापसी हो गई है। राहुल और कुलदीप को भी टीम में मौका दिया गया है। कुलदीप यादव भी टीम में है, KL राहुल भी टीम में है, लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अगर वो अपनी फिटनेस को साबित कर पाते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र दे पाते हैं, सर्टिफिकेट दे पाते हैं, तो वो टीम का हिस्सा होंगे। उमरान मलिक टीम में शामिल नहीं है। तो विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। वनडे सीरीज की टीम पहले अनाउंस हो गई थी, उसमें भी विराट कोहली नहीं है। लतिका, क्या माना जाए, ये विराट कोहली को एक ब्रेक दिया गया है, विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है, या फिर विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस फॉर्म से अभी वो जूझ रहे हैं, इसे देखते हुए आप फिटनेस का इशू उठा के उनको एक तरह से ड्रॉप ही कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर विराट कोहली को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तो उनके एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो अच्छे से उभर के आएगा। और ठीक है, आपके फ्लॉप शॉट हो रहे हैं, रन्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन रविश कब तक? कभी ना कभी तो रन बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि रन नहीं बना पा रहे हैं बिल्कुल भी। 30 का आंकड़ा, 40 का आंकड़ा वो छू रहे हैं। उसके बदले उनके जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका भी यही हाल है कि 30-50 रन वो भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर को यहाँ मौका मिलता रहेगा तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या माना जाए, भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा फैसला है इस दौर में, क्योंकि हम देखते नहीं कि इतने बड़े खिलाड़ियों को आप ड्रॉप कर सके। अगर आप कह रही हैं, आपका ये मानना है या बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि विराट कोहली हैज बीन ड्रॉप, तो ये तो इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैसला हो गया है। बिल्कुल। और ये चीज़ देखने में आ रही है कि रविश, यहाँ पर जिस तरह से मैनेजमेंट फैसले ले रही है यहाँ पर, ठीक है, आप अपकमिंग प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं, वो अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या विराट कोहली की जो सर्विसेज रही है उसको दरकिनार करते हुए आप आगे उनके क्या देख रहे हैं? आप एक फॉर्म को देख रहे हैं जो काफ़ी समय से नहीं चल रही है। ठीक है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली आपको ये भी देखना है कि मैच के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, उनसे आपको कितना रन्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, किस सिचुएशन पे जा रहे हैं। लेकिन रविश, मेरा ये मानना है हमेशा कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो हमेशा जीत जाता है। कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं वो जब सेंटर पे होंगे तो आपको मदद जरूर करेंगे। बड़े टूर्नामेंट्स के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। क्या BCCI के सेलेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है भारतीय क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए? विराट कोहली हैज बीन ड्रॉप्ड। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विराट को आराम या किया गया ड्रॉप? चोट बनी वजह या फॉर्म ने दी सजा? विराट आउट, रोहित अकेले लड़ेंगे बाउट। आयरलैंड को पीटने और इंग्लैंड को घसीटने के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन वेस्टइंडीज को धूल चटाना है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। और इस दौरे पर विराट कोहली को फिर से आराम मिला है, जबकि रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे। फॉर्म से जूझ रहे पूर्व भारतीय कप्तान कोहली को यूं तो BCCI ने सीरीज से आराम दिया है, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट इसे आराम नहीं बल्कि टीम से बाहर निकालना कह रहे हैं। BCCI ने कैरेबियाई दौरे के लिए 18 सदस्य टीम का चयन किया है, जिसमें विराट के साथ साथ जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल को भी आराम दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अनुभवी स्पिनर अश्विन भी इस सीरीज से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उन्हें पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला था, लेकिन इसके बाद वो एक ही सीरीज खेल पाए थे और टीम से बाहर हो गए थे। वहीं भारत के लिए अच्छी बात यह है कि KL राहुल और कुलदीप यादव की भी टीम में वापसी हो गई है। हालांकि दोनों खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही मैदान पर खेलते नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी पिछले कुछ वक्त से टीम से बाहर चल रहे हैं। राहुल की हाल ही में हर्निया की सर्जरी हुई है। टीम के सबसे सफल गेंदबाज बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है, क्योंकि अगस्त के आखिर में टीम इंडिया को एशिया कप भी खेलना है। इसके अलावा उमरान मलिक को भी लगातार 3 सीरीज में मौके दिए जाने के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि आवेश खान, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को फिर से मौका दिया गया है।
लेकिन यहाँ मुद्दा विराट का है, जिन्हें चोट के चलते रेस्ट दिए जाने की बात किसी को हजम नहीं हो रही और फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप किए जाने की अटकलें तेज हैं। बहरहाल रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया वेस्टइंडीज में भी अपने विजय क्रम को जारी रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 टीम का ऐलान हो गया। उसमें बुमराह नहीं है, उसमें विराट कोहली नहीं है और अश्विन की वापसी हो गई है। और लतिका थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि अश्विन, ऐसा लग रहा था कि हाल फिलहाल में शायद आप उनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब टीम देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। आपको भी हुई? इतनी हैरानी नहीं हुई क्योंकि आईपीएल जिस तरह से घटा है अश्विन के लिए, तो ये देखा गया कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और आप अगर वर्ल्ड कप की बात सोच रहे हैं रवीश, तो आप हर एक जरिया देखेंगे कि कौन बेहतर आपके लिए टीम में प्लेइंग 11 में आ सकता है। अश्विन के पास भी देखिए, अश्विन का भी रीज़न क्या है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास और हाल ही में इंग्लैंड में ही खेल रहे थे, वो भी अभी काउंटी क्रिकेट। तो ये देखना चाहिए यहाँ पर कि किस तरह से आप टीम को बना रहे हैं यहाँ पर। और ये मैं कह रही हूँ वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तैयारी चल रही है रवीश, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते एक बड़े टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि शायद अगर विराट कोहली की वापसी होगी तो एशिया कप में ही होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आपके लिए होगा वो एशिया कप होगा। तो अभी हाल फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि क्योंकि जिम्बाब्वे का दौरा, वेस्टइंडीज का दौरा, इसमें विराट कोहली कहीं नजर आने वाले हैं। बिल्कुल रवीश, और हम लोग तो अज्यूम ही कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त और दिया है विराट कोहली को कि आप जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जब आप वापस टीम में आएंगे तो वहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर रवीश। और आर अश्विन की बात करें तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो गेंदबाजी यहाँ करेंगे। अगर अच्छी गेंदबाजी करें, आईपीएल में आप भूलिए मत, उन्होंने बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी की है रवीश। जिस भी नंबर पे उनको भेजा गया वहाँ बल्लेबाजी की है। तो एज अ ऑलराउंडर आप अगर देख रहे हैं अश्विन को, तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। स्पिनर के साथ साथ आपको एक बैटर भी मिल रहा है जो कि ओपन से लेके नीचे नंबर 8 तक कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। कि छोटा फॉर्मेट है, इतने ओवर्स आपके पास नहीं होते हैं। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं वहाँ पर, तो अश्विन मैं कहूँगी कि अच्छी चॉइस है और वहाँ पर देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये खेल रहे हैं। केएल राहुल की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, तो अभी फिटनेस के ऊपर उनका है कि क्या डिसीजन। उमरान मलिक उनको कंसीडर नहीं किया। युवा सनसनी हैं, तेज स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं, शायद वेस्टइंडीज की पिचेस के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में स्विंगिंग कंडीशन ज्यादा होती है, थोड़ा सा हार्ड डैक होता है वेस्टइंडीज की पिच में, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। देखिए रवीश, कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको जो भी मौका मिलेगा आपको उसमें करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर उमरान मलिक अपने गति के साथ साथ लाइन और लेंथ को और थोड़ा सुधार लेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि अभी जितने भी मौके दिए काफ़ी खर्चीले यहाँ साबित हुए हैं। और अगर अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने बेहतरीन यहाँ गेंदबाजी की है। आवेश खान की बात करें, बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, हर्षल पटेल की तरफ से हुई है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन किसको आप लेके जाना चाहते हैं वो भी डिपेंड करता है कि किस पे आप समय जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट का जो दौर है ना, मुझे लगता है कि इसके बाद यहाँ रुक जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप को देख रहे हो तो एक सेटल टीम आपके पास होनी चाहिए, वो नज़रिए से आपको अब टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, और जैसा कि हमने आपको बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज के लिए टीम चुनी गई है उसमें विराट कोहली नहीं है, उनको ये आराम दिया गया है, ड्रॉप किया गया, ऐसा कुछ बताया नहीं गया बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें चल रही है। इस बीच बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उन्होंने विराट कोहली को लेकर बड़े स्टेटमेंट दिए और किस तरीके से उन्होंने विराट कोहली का सपोर्ट भी किया और संदेश भी दिया है विराट कोहली को। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। विराट में नहीं कोई खोट, गांगुली ने किया सपोर्ट। गांगुली की खरी खरी, विराट ने काबिलियत कूट कूट कर भरी। गांगुली का दावा, विराट बोलेंगे धावा। कभी जिस बल्लेबाज का नाम सुनकर ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे, मैदान पर जो ऐसे शॉट्स लगाते थे कि फील्डर भी हिल नहीं पाते थे, उस बल्लेबाज के वैसे दिन आ गए हैं कि सबने उन पर सवाल उठाए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की। खराब दौर से गुजर रहे कोहली को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोई उन्हें आराम करने की सलाह दे रहा है तो कोई घरेलू क्रिकेट में खेलने को कह रहा है। इन सब के बीच विराट को बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का साथ मिला है। विराट के बुरे वक्त में गांगुली ने केवल विराट का सपोर्ट किया है, बल्कि उनके आलोचकों को भी जवाब दिया है। गांगुली ने विराट के खराब फॉर्म पर कहा है, look at the numbers.
he's got in international cricket. That doesn't happen without ability and quality. Yes, he's had a tough time and he knows that. He's been a great player himself, so he knows himself by his own standards it has not been good, and I see him coming back and doing well. But he's got to find a way which makes him successful, as he has been for the last 12-13 years or maybe even more, and only Virat Kohli can do that. बल्लेबाजी के लिहाज से विराट का ये साल अच्छा नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें रिशेड्यूल्ड टेस्ट मैच में कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, जिसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने विराट की टीम इंडिया में जगह पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने विराट का समर्थन किया है और कहा है कि क्रिकेट में ये चीजें आम हैं, ये खेल का हिस्सा है। Yeah, these things will happen in sport. It's happened to everybody. It's happened to Sachin, it's happened to Rahul, it's happened to me, it's happened to Kohli, it's going to happen to the future players. That's part and parcel of sport, and I think as a sportsman you just need to listen, be aware of what it is and just go and play your game. विराट के बल्ले से शतक निकले 3 साल हो गए हैं। इंग्लैंड दौरे पर भी विराट नाकाम रहे हैं। टेस्ट मैच की दोनों पारियों और टी20 सीरीज में कोहली फ्लॉप रहे। विराट ने टी20 सीरीज के 2 मैचों में 133 के स्ट्राइक रेट से महज 12 रन बनाए। दूसरे मैच में कोहली 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि तीसरे मैच में वो 6 गेंदों पर 11 रन बना पाए और पवेलियन लौट गए। एक समय में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर बादशाहत बरकरार रखने वाले कोहली से फॉर्म इस कदर रूठी है कि उन्हें अर्धशतक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन विराट को इस साल के आखिर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आना होगा, नहीं तो उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। सौरव गांगुली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये फेज जो है सचिन तेंदुलकर के साथ आया, उसके खुद के साथ आया, विराट कोहली के साथ आया, और भविष्य में जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ये फेज आएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं क्रिकेट करियर में। कभी आपका बल्ला चलता है, कभी आपका बल्ला नहीं चलता है। लेकिन लतिका, बीसीसीआई प्रेसिडेंट का सपोर्ट करना है खिलाड़ी को, एक बड़े खिलाड़ी को, शायद इसका भी विराट कोहली को लगेगा कि हाँ मेरे पीछे भी कोई है। सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट से आए तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल रविश, और इस तरह का सपोर्ट और इस तरह का बयान जब किया है गांगुली ने यहाँ पर, तो विराट के जहन में ज़रूर ये बात होगी कि मेरे जो पास्ट रहा है, मैंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उनको कंसीडर किया गया है जब मेरा बुरा वक्त चल रहा है। और ऐसा नहीं है बुरा वक्त लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब जैसे जैसे विराट कोहली का समय आता जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस वो खेलेंगे, तो शायद ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट उनका काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और ये सपोर्ट करना बनता भी है रविश, क्योंकि देखिए जब कोई जूनियर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो एक सीनियर ही उसको आगे सपोर्ट करता है कि कोई बात नहीं, चलो आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। तो इसी तरह की बात अगर सीनियर फॉर्म में नहीं चल रहा है तो यहाँ पर मैनेजमेंट हो गया, पूरा टीम हो गया, तो सबकी तरफ से वो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। एक मोटिवेशन आपको मिलता है जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं खेलने के लिए, तब आपके जहन में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है, आप फ्रीली खेल सकते हैं, तो आप फॉर्म को वापस ला सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग कह रहे हैं रविश, यही हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली ऐसे प्लेयर रहे हैं, एक जुझारू प्लेयर रहे हैं जिन्होंने कमबैक करना सीखा है और इसमें भी करेंगे। और यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि देखिए आईपीएल में फ्लॉप जरूर रहे, बड़े बड़े इनिंग्स नहीं आई, लेकिन जो 30 और 40s का जो आंकड़ा है उससे भी दूर नहीं रहे विराट कोहली। तो कह नहीं सकते कि पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। रन भले ही नहीं बन रहे हैं ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी देखिए आप तो लगता है कि वो चाहते हैं रन बनाना, तो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता। बड़ी बात लतिका, सौरव गांगुली ने ये भी कही कि अगर फॉर्म में आना है तो ये विराट कोहली को ही करना है, कोई बाहर से आके उनको फॉर्म नहीं दिला सकता या कोई बाहर से आके उनके लिए रन नहीं बना सकता। सॉल्यूशन जो है वो खुद विराट कोहली को ही ढूंढना होगा। बिल्कुल रविश, और हम इस बात पे हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से रन बना ले। उस रन बनाने के लिए क्या करना है ये तो विराट कोहली ही जानते हैं, कि उनको रेस्ट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, कि वापस बैक टू बेसिक्स जाना है, क्या करना है वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इतना लंबा समय वो खेले हैं और तीनों फॉर्मेट में एक राजा की तरह रहे हैं हमेशा। और एक टाइम कहा जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के काबिल हैं ये प्लेयर। तो अब अगर ये 43 शतक हैं उनके वनडे में और सचिन के 49 है, सिर्फ 6 शतकों का गैप है, लेकिन 2.5 साल से वो गैप पूरा बिल्कुल जो अब कह सकते हैं ना 40 से ऊपर अगर शतक आपने बनाए और वो भी इतने जल्दी आपने समय रहते बना लिए हैं, और अगर आप
जो खराब फॉर्म है वो थोड़ी लंबी ज़रूर खिंच गई है रवीश, लेकिन नाउम्मीद हम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि विराट कोहली भी खुद से चाहते हैं कि वो इस फॉर्म से जल्द बाहर आएँ। तो हम लोग सिर्फ उम्मीद करेंगे कि वो बहुत जल्दी रनों की तरफ आएँ, और वर्ल्ड कप में मैं तो ये चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा रन उन्हीं के हों। एक सलाह अगर देनी हो आपको विराट कोहली को, क्योंकि अब ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ये वनडे सीरीज खत्म होगी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर पे वो है नहीं कंप्लीटली क्योंकि आउट हुए वहाँ पे से, जिम्बाब्वे टूर पे वो रहेंगे नहीं, तो उनके पास वक्त है अब 1 महीने का, कह सकते क्या करना चाहिए विराट कोहली को? एक खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है, फिलहाल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेगा नहीं, उनको ब्रेक दिया गया है, ड्रॉप किया गया है, रेस्ट किया गया है, फॉर्म रिगेन करने के लिए विराट कोहली को क्या करना चाहिए? देखिए रवीश, यहाँ पे तो पर्सन टू पर्सन या प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, या किस तरीके से वो ग्राउंड पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पर्सनली अगर मेरे साथ ऐसा वक्त मेरे साथ भी गुजरा है, तो मैंने अपने आप को समय दिया है, मैं बैक टू बेसिक्स गई हूँ, मैंने नेट्स में ज़्यादा समय बिताया है, नॉकिंग्स में ज़्यादा की है, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आया, जब हम मैच में उतरी तो रन बने। तो वो विराट कोहली पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंफर्टेबल फील करते हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, क्या उनके लिए बेहतर होगा, उनसे अच्छा और कोई नहीं जानता यहाँ रवीश। तो ये बात उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे इस फॉर्म से बाहर निकलने के लिए। क्या आपने पुराने कोचेस से भी बात करनी चाहिए, जो बेसिक्स उनको देखते आ रहे हैं, शुरुआत से उनको देखते आ रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए विराट कोहली को कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? शायद कर भी रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे रवीश, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता कि मेरी फॉर्म खराब चले या मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ। ये एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल का दौर होता है जब कोई प्लेयर रन नहीं बना पाता या परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये दौर जो है, इसमें वो ज़रूर कहीं ना कहीं जिनसे भी वो कनेक्टेड होंगे उनसे बात कर रहे होंगे, सलाह ले रहे होंगे, या खुद से भी कोशिश कर रहे होंगे। तो रवीश, समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा प्लेयर जो है ज़्यादा दिनों तक खामोश रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी मैच उनको मिलेगा, आज का ही मैच ले लीजिए, अगर आज के मैच में अच्छा करते हैं तो फिर हम यहीं बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई। बिल्कुल, और हमने कई मर्तबा ऐसी बात भी, कैसे इंडिकेशंस भी मिले, लेकिन कंप्लीटली वो सेंचुरी वाला आंकड़ा या 3 फिगर मार्क वो आया नहीं विराट कोहली के बल्ले से। खैर, आज इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। आज लॉर्ड्स में मैच खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड ओडीआई ऑफ द सीरीज। और अगर भारत इस मुकाबले को जीतता है तो सीरीज तो हमारे नाम हो ही जाएगी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये हमारी 100वीं जीत होगी, यानी कि जीत का शतक लगाएगी टीम इंडिया। इंग्लैंड को पटक, भारत लगाएगा जीत का शतक। नहीं रहेगी कोई शंका, वनडे में बजेगा भारत का डंका। रोहित एंड कंपनी इंग्लैंड को देगी पटखनी। पहले T20 में मनवाया लोहा, अंग्रेजों को जमकर धोया। वनडे सीरीज में की शानदार शुरुआत, अब सिर्फ देना है काम को अंजाम। जी हां, बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जो इंग्लैंड को T20 सीरीज में पछाड़ने के बाद अब वनडे में मैदान फतेह करने को तैयार है, और साथ ही एक रिकॉर्ड हासिल करने को भी तैयार है। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में दूसरा वनडे मैच जीतने के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ 100वां वनडे मैच जीत लेगी। टीम ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, बुमराह ने तो इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। टीम के इस प्रदर्शन की तारीफ खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की है। You don't win ICC tournaments all the time, you know. They were in the finals of the Champions Trophy in 2017, and they lost in the semis in 2019. So it's not that they've been absolutely poor in World Cups, but as you rightly said, whenever India plays, the expectations are more of winning. They're a great side. They've got some fantastic players, and hopefully when it comes in Australia this time, they stand up and deliver. फिलहाल भारत के पास 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त है। 3 मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज अपने नाम करने से टीम इंडिया केवल 1 जीत दूर है। लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा वनडे जीतने पर भारत न केवल सीरीज जीत लेगा, बल्कि तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ उसकी ये 100वीं जीत होगी। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम अब तक कुल 257 मैच खेल चुकी है, जिसमें से टीम इंडिया ने 99 मैच जीते हैं, जबकि 103 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 2 मैच टाई, 50 मैच ड्रॉ और 3 मैच बिना नतीजे के रहे हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें तो इसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 104 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया को 56 मैचों में जीत मिली है।
इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 528 मैचों में से 244 मैच जीते हैं। बहरहाल रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम के पास इंग्लैंड के खिलाफ 100वां वनडे जीतने का मौका है और टीम इंडिया के मोमेंटम को देखकर यह साफ है कि भारत यहां पर जीत का शतक जरूर लगाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला ऑन है और भारत अगर इसको जीतता है तो इंग्लैंड के खिलाफ 100वीं जीत हो जाएगी। ये तीनों फॉर्मेट को मिलाकर हम कह रहे हैं, सिर्फ वनडे फॉर्मेट की बात मत समझिए, यानी कि टेस्ट, वनडे एंड T20 फॉर्मेट की। लतिका, आज भी इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है, 2 विकेट उनके गिर चुके हैं। किस दिशा में जाते हुए आपको मैच लग रहा है, क्योंकि विराट भी आज आ गए टीम में? मुझे लगता है कि इंग्लैंड यहाँ पर अगर इस तरह की बल्लेबाजी करती रही तो 250-270 के बीच में कहीं ना कहीं रन जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि एक आधा अर्धशतक आ गया किसी बल्लेबाज से तो ये 280 के पार भी जा सकता है, लेकिन अभी भी मेरे को यकीन है कि बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन हो रही है। चाहे ओपनिंग की बात करें, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात करें, चाहे आप नीचे भी बात करें, अब आपके पास प्योर बल्लेबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं और बॉलर्स भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो उम्मीद हम लगा सकते हैं कि ये मैच भी इंडिया आराम से जीत जाएगी। एक चीज और भी है लतिका कि भारत के आज मिडिल ऑर्डर का भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट मैच हमने देखा था उसमें रोहित शर्मा और शिखर धवन ने सारा जो काम था वो कर दिया था। 10 विकेट से भारत ने मैच जीता था। आज शायद मिडिल ऑर्डर को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ वर्ल्ड क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में शतक जड़ने का इनाम मिला है। ताजा आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 44 स्थानों की लंबी छलांग के बाद नंबर 5 पर पहुंच गए हैं सूर्य कुमार यादव। चेतेश्वर पुजारा की टेस्ट में गेंदबाजी। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी चैंपियनशिप मैच में गेंदबाजी की। पुजारा ने मैच के तीसरे दिन लिस्टरशायर के खिलाफ ससेक्स की ओर से गेंदबाजी में मोर्चा संभाला। पुजारा ने बिना विकेट लिए 1 ओवर में 8 रन दिए। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान आयन मॉर्गन एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। वो इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाली T20 फॉर्मेट की एक लीग में हिस्सा लेंगे। मॉर्गन के साथ इस लीग में वीरेंद्र सहवाग, मुथैया मुरलीधरन, ब्रेटली, यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स की लड़ाई चल रही है। लतिका, फाइनल कमेंट, भारत जीत रहा है? मेरी तरफ से तो भारत जीत ही रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर भारत जीतेगा तो सीरीज भी हमारे नाम हो जाएगी और जीत का शतक भी बन जाएगा। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।